हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एसएस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए विज्ञान का पेपर लेके आया हूं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को इस वीडियो में मात्र 60 प्रश्न है जिसमें से आप 30 सही करके दिखा दीजिए, ठीक ना। आई मात्र 30 प्रश्न को सही सही कमेंट में लिख के उत्तर दे दीजिए। मैं आप सभी को समझाऊंगा क्या चीज कि आप सभी को सही से तैयारी हो चुका है, क्योंकि अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए 60 प्रश्न को, क्योंकि इसमें से 30 प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा, ठीक है। आप सभी को जब भी पेपर पड़ेगा विज्ञान का, उस समय आप सभी को बहुत ही वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरा पहला प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र है, यानी जो ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा O3। ओजोन का सूत्र होता है O3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, तो हीरा होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, जो सिल्वर जो होता है उसका रंग कैसा होता है, यानी सफेद होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, ईंधन है, ऑप्शन ए क्या है CNG, बी नंबर क्या है LPG, सी नंबर क्या है लकड़ी, डी नंबर क्या है इनमें से सभी। याद रखिएगा जब भी इनमें से सभी वाला ऑप्शन दिखे आपको आंख बंद करके इनमें से सही वाला करेक्ट आंसर मार दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जब भी इनमें से सभी दिखेगा आप सभी को सबसे पहले डी वाला ऑप्शन मार दीजिएगा, इनमें से सही वाला। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जो जीवाश्म ईंधन होता है उसका उदाहरण क्या है, पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, जो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो मात्र 11 होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तो रात को होता है कि दिन को होता है, कि रात और दिन दोनों मिलाकर होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसके दांत कितने होते हैं, मात्र 32 दांत होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, मृत जीव का उदाहरण है, मृत जो जीव होता है उसका उदाहरण क्या चीज होता है, तो गोबर छत्ता होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, एक स्त्रीलिंग में कौन से लिंग गुण सूत्र मिलते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या होता है कि जब भी स्त्रीलिंग में एक्स होता है, ठीक है, और पुरुष में क्या होता है XY होता है, तब पुरुष तो नहीं पूछ रहा प्रश्न में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी XX। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्णक है, यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्णन है तो क्या चीज होता है, तो अभी मैं बता चुका, जब भी इनमें से सभी वाला प्रश्न दिखेगा आपको आंख बंद के मार देना है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। मेरा अगला का प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है, यूरिया की प्रतिशत कितना प्रतिशत मात्रा होती है, तो मात्र 2% होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, जब तारा टिमटिमाता है तो उसको किस घटना को दर्शाता है, इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, यानी प्रकाश के अपवर्तन। मेरा अगला का प्रश्न है, बैटरिक अम्ल है, यानी जो बैटरिक में जो अम्ल होता है वो किसका होता है, राइट, यानी सांद्रक होता है, इसका सूत्र क्या होता है H2SO4 होता है, क्या होता है H2SO4 होता है इसका सूत्र, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, काली चूना का रासायनिक सूत्र है, जो काला जो चूना होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaO होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, जिस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहते हैं, यानी किसको उसको क्या नाम से जानते हैं, इसका सही होता है जब भी छोटा बनेगा तो याद रखिए उत्तल दर्पण से बनता है छोटा, अगर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण से बनता है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ की संख्या होती है, जो मानव के हृदय होता है उसमें कितनी कोष्ठ की संख्या होती है, मात्र 4 होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, क्यूपराइड निम्नलिखित में किस धातु का यस्क है, किस धातु का यस्क है, यानी सी यानी कॉपर का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कॉपर का क्यूपराइड होता है। मेरा अगला का प्रश्न है, लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक है, लेंस की आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो मात्रक वही नहीं होता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखें, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इस बात को आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, जो अमोनिया क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन होता है, तो कैसा होता है, इसे याद रखिए, यानी अम्लीय होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए मेरा 31 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायित्व है, जो मस्तिष्क होता है उसका उत्तरदायित्व है, यानी हृदय संपन्न के लिए, कि शारीरिक संतुलन के लिए, कि सोचने के लिए, कि इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, जो ट्रैकिया जो होता है किस जीव का श्वसन अंग होता है, तो इसका याद रखिए, यानी कॉकरोच का होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कॉकरोच का। मेरा अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, रंध्र के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होता है, तो धनात्मक होता है। इसका याद रखिए, करेक्ट आंसर मैं अभी भी ऊपर समझा चुका हूं। मेरा अगला प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया पाई जाती है, जो किण्वन में क्रिया पाई जाती है, किस में पाई जाती है, तो ईस्ट में पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, यानी ईस्ट में पाई जाती है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है, यानी बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या है, यानी क्या चीज था, जल की आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, जब भी ऊपर से कोई अंतरिक्ष देखता होगा तो उसका कैसा आकाश दिखता होता है, यानी काला दिखता है। कैसा दिखता है, काला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो शरीर में भोजन जब पचता है तो उसको किस अभिक्रिया के नाम दिया गया है। इसका याद रखिए, यानी उपचयन। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, उपचयन जो नाम दिया गया है। मेरा अगला प्रश्न है, निम्न में किस रासायनिक दूत कहा जाता है, यानी रासायनिक किसके दूत कहा जाता है, याद रखिए, यानी हार्मोन को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। आशा करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अभी से आप सभी को साइंस में 100% 80 प्रश्न में से 40 प्रश्न में आप सभी को सही करवा सकता हूं, ठीक है। मेरा हर वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का चाल किसमें न्यूनतम होता है, यानी कांच में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, यानी 78% होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर, याद रखिए। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा अगला प्रश्न है, निकट दूसरी दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी किस लेंस का प्रयोग किया जाता है जब निकट की बात किया जाए, याद रखिए, यानी अवतल लेंस का किया जाता है, और जब दूर की बात किया जाए तो उत्तल लेंस की बात किया जाता है, राइट। दूर के लिए उत्तल होता है, लेकिन निकट के लिए अवतल लेंस होता है। मेरा अगला प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, ठीक है, जो वह धातु के नाम बता रहा हूं जो अम्ल राज में घुलता है। इसका याद रखिएगा, जब भी जो घुलता है यानी एयू घुलता है, यानी सोना जो होता है घुल जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एयू। मेरा अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, अनवीकरणीय ऊर्जा क्या चीज होता है, महासागर, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, की सौर ऊर्जा, की पवन ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कोयला से प्राप्त ऊर्जा। इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा 47 में मेरा प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल जो होता है दही में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, जो आवर्त सारणी होता है उसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है, मात्र 7 होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या है, जो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम प्रति मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, जो ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है, तो कोयला और पेट्रोलियम होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर।
देखिए मेरा 51 में मेरा प्रश्न है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है, यानी किसका उपयोग होता है, इसका याद रखिए, यानी अमीटर का उपयोग होता है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। मैं ऐसा इस वीडियो में प्रश्न लेके आया हूँ जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ तक आप भी देख रहे होंगे तो जरूर से उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा प्रश्न हर वीडियो में बना दूंगा। मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का निरूपित नहीं करता है, किस कौन नहीं करता है, तो I इंटू के आर जो होता है ना, जो नहीं करता है। याद रखिए I इंटू के आर स्क्वायर जो होता है नहीं करता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। मेरा अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, जो जल में जो घुल जाता है, भस्म जो होता है खुल जाता है, तो क्या कहते हैं, यानी क्षार जो होता है घुल जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं, तब विद्युत धारा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, ग्रहणी जो भाग है वो कैसा है, बड़ी आंत में है कि छोटी आंत में कि मुख गुहा में क्या मासे में, तो इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर, यानी छोटी आंत में जो ग्रहणी है। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में कितने आवर्तों की संख्या होती है, तो मात्र 18 होती है। इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो कौन होता है, फ्रोमियम जो होता है सबसे अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर। देखिए मेरा अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है हीमोग्लोबिन जो होता है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है। देखिए मेरा 58 मेरा प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है, यानी कितना होता है, तो मात्र 7 होता है, यानी 7 जो होता है जल का पीएच मान होता है। मेरा अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो किस चीज का बना रहता है, नाइक्रोम के तार के बना रहता है। इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। देखिए मेरा 60 मेरा प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो कोयला जो होता है अनवीकरणीय होता है। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर।